हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर.के. पर। आज हम प्राचलिक समीकरण का अवकलन देखेंगे। तो प्राचलिक समीकरण कैसे होती हैं? तो जब x और y का मान किसी तीसरी चर राशि के पदों में हो तो इसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं कि जब x तथा y का मान तीसरी चर राशि के रूप में हो, के पदों के रूप में हो, तो यहां से पदों के रूप में हो तो क्या लिखोगे? हो तो इसे प्राचलिक समीकरण कहते हैं। तथा तीसरी चर राशि को प्राचल कहते हैं। तो तीसरी चर राशि को क्या कहते हैं? चर राशि को प्राचल कहते हैं। तो y बराबर ft आपके पास इस प्रकार दिया हुआ होगा और x बराबर gt आपके पास इस प्रकार दिया। तो इनका सॉल्यूशन निकालने के dy अपॉन dx, इसका आप अवकलन निकालेंगे तो वो क्या होगा? dy अपॉन dt और डिवाइड में क्या रहेगा? dx अपॉन dt। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप क्या है, इन चीज़ों को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपको पास ये आप अवकलन इस प्रकार से मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। यदि y बराबर cos t और x बराबर है साइन टी, तो y बराबर cos t और साइन बराबर है x बराबर है साइन टी हो तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y बराबर क्या है? cos t और x बराबर क्या है? साइन t। तो आप dy को t के सापेक्ष करोगे एक बार तो ये क्या होगा? cos का माइनस साइन t, और यहाँ पे dx को t के सापेक्ष करोगे तो ये cos है t। तो इस प्रकार आप dy अपॉन dx को निकालोगे तो dy अपॉन dt और डिवाइड में dx अपॉन dt। तो अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो माइनस साइन t और डिवाइड में cos t। तो इस प्रकार आपके पास माइनस का tan t बनेगा dy अपॉन dx। तो माइनस का क्या बनेगा? tan t बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, यदि x बराबर a cos t प्लस में log tan t और बाई 2, तो वह y बराबर आपके पास a sin t हो तो आप क्या करोगे? dy अपॉन dx का मान ज्ञात करोगे। तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि पहले dx को dt के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो ये a गुना में cos का होता है माइनस साइन t और प्लस में log का होता है 1/tan t/2 और tan का होता है sec स्क्वायर t/2 और t/2 का होता है 1/2। तो आप अवकलन को चोर की तरह काम करोगे तो आगे से आगे आप चलते जाओगे और मान निकालते जाओगे। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। और यहाँ से tan t/2 और sec स्क्वायर t/2 को आप हल भी कर सकते हैं, कई जगह हल किया होता है, लेकिन आप dy अपॉन dt निकालोगे सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करोगे। तो a गुना में साइन का क्या होता है? cos t। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए इसको दोनों को डिवाइड करोगे। तो a cos t में किसका डिवाइड करोगे आप? तो इनको सोल्व करने के बाद जो होता है हमारे पास a और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, तो 2 नीचे और 2 नीचे और ये tan t/2 ऊपर जाएगा तो sin t/2 और आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि आप पहले इसको सोल्व कर लो। तो ये 2 गुना में tan t/2 और ऊपर क्या था? sec स्क्वायर t/2 और प्लस में साइन, माइनस में साइन लगा लो और sin t। इस प्रकार से माइनस साइन t यहाँ के और डिवाइड में ये है। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये एकदम इजी कट कैंसिल आउट होगा। तो cos t डिवाइड में इसका आप क्या करोगे? यहाँ से वैल्यू आपको पता होती है कि 1 में ये क्या होता है? cos स्क्वायर t/2 मल्टीप्लाई में 2 है और साइन tan को क्या लिखते हैं? sin t/2 और cos t/2 और प्लस में क्या है? सॉरी माइनस में क्या है यहाँ पे? sin t। तो ये सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखने हैं आपको। तो cos से एक cos काटोगे तो 2 गुना में साइन और cos का मीनिंग क्या होता है? cos t ऊपर है डिवाइड में
नीचे ये 2 गुणा में साइन टी कोस टी क्या होता है, 1 में साइन 2t होता है ना, सॉरी साइन 2t का गुणा होता है। तो यहाँ से 2t/2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, t आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस साइन टी और माइनस में साइन टी। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कोस टी डिवाइड में नीचे आएगा साइन टी और लघुत्तम 1 माइनस में साइन स्क्वायर है टी, और ये क्या बनता है कोस टी, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर टी और नीचे बनेगा साइन टी। तो ये ऊपर चला जाएगा और कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास ये आंसर क्या बनेगा। तो देखा जाए तो साइन टी बटा में कोस टी बनेगा टेन टी। तो आपके पास देखो यहाँ से एक कोस से आप एक कोस कैंसिल कर दोगे तो 1 बटा कोस बचेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा टेन टी बनेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे, और आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास नेक्स्ट है, यदि क्वेश्चन आपके पास यदि x बराबर ए टी का स्क्वायर, x बराबर ए टी का स्क्वायर तथा y बराबर 2at हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो डबल डेरिवेटिव का मान निकालना है। तो सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तो ये 2 गुणा में ए टी, और डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे तो ये 2 गुणा में ए बचेगा, टी का 1 होता है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो भी आया हमारे पास जो बनेगा वो तो 2a बटा में 2at बनेगा, तो यहाँ पे 1 बटा टी बनेगा। तो अब इसी का दोबारा अवकलन करोगे डियर स्टूडेंट, इसी का दोबारा अवकलन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ आप क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स और किसका 1 बटा टी का। तो इसका तो क्या मीनिंग है कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, और ये जो मीनिंग है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 बटा टी का क्या होता है माइनस 1 बटा टी का स्क्वायर, और टी का क्या होगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। माइनस 1 बटा टी तो रख लिया, और डी एक्स अपॉन टी का स्क्वायर, डी टी अपॉन डी एक्स करोगे तो इसका उल्टा करोगे तो 1 बटा 2at। तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस 1 बटा में 2at की पावर 3। इस प्रकार से आप यहाँ सॉल्यूशन देखोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आप, यदि x बराबर a गुणा में, ये आपके पास दिया हुआ है थीटा प्लस में साइन थीटा, और y आपके पास क्या दिया हुआ है तथा लिख लेना बीच में, y बराबर a गुणा में 1 माइनस में कोस थीटा, और इसको आप तो थीटा बराबर पाई बटा 4 पे, थीटा बराबर पाई बटा 4 पे क्या निकालोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर मान निकालो। जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम डिटो प्रोसेस। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालोगे यहाँ से, तो ए गुणा में थीटा का मान 1 और साइन का क्या होता है प्लस का कोस थीटा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा का मान निकालोगे, और ये क्या होता है ए गुणा में 1 का 0 और माइनस कोस का क्या रहेगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ए साइन थीटा और डिवाइड में क्या रहेगा ए प्लस में कोस थीटा। तो ए से ए कैंसिल कर दो तो साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा। तो ये आप क्या करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डी अपॉन डी जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी तो वो आप इस प्रकार से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी है। तो डी स्टूडेंट आपके पास ये साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस में कोस थीटा। तो इसको सोल्व आप ऐसे भी कर सकते हो, अवकलन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको 2 गुणा में साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इस प्रकार से, और 1 प्लस में कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करोगे, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने के बाद एक कोस से एक कोस कटेगा, तो ये बनेगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स, तो साइन बटा में कोस यानी कि टेन थीटा बाई 2। तो इस प्रकार आप क्या देखोगे कि हमारे पास x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा का क्या होगा थीटा बाई 2 का 1/2, और थीटा का क्या होता है डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये आप वैल्यू रखोगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 1/2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारे पास तो 1 बटा में a गुणा में 1 प्लस में कोस थीटा यहाँ पे बन जाएगी, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर का जो मान आएगा तो वो 1/2 सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 बटा में 1 गुणा में
1 प्लस में कोस थीटा, तो ये वैल्यू तो आपके पास रही रहेगी। तो थीटा का मान पाई बटा 4 रखोगे तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स की स्क्र, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई बटा 4 रखोगे तो बराबर आंसर आएगा 1/2। ये ए है तो ए सेक स्क्र थीटा यानी कि पाई बटा 4 रखेंगे तो पाई बटा 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पाई बटा 4 रखने पर और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपके पास कोस स्क्वायर बनेगा। तो ये आप यहाँ से मेंशन रखोगे कि ये आपके पास क्या रहेगी, थीटा का मान पाई बटा 4 रखना है या 2, तो आपके पास पाई बटा 4 रखना है बिल्कुल। और आपके पास जो ये आंसर रहेगा वो सेक स्क्वायर पाई बटा 2 पे चेक करना था, तो आप क्या करोगे पाई बटा 2 पे चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे पाई बटा 8 नहीं लेंगे अब, तो पाई बटा 2 पे चेक करोगे। और यहाँ पे पाई बटा 2 पे चेक करने से आपके पास यहाँ सेक स्क्वायर 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि 90 में 2 का भाग दोगे 45, और 1/1 प्लस में कोस 90 डिग्री का मान है क्या होता है, तो 1/2 और इसका मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे और डिवाइड में 1 प्लस में ये क्या बन जाएगा 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ से 1/2 ए √2 का स्क्वायर करोगे तो गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो 1/a आंसर है आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे जो कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ होगा, यदि x बराबर a cos t और तथा y बराबर क्या है b sin t हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर का मान है ज्ञात कीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या होगा माइनस का a sin t, तथा डी वाई अपॉन डी टी का मान होगा वो b cos t। और अब आप क्या करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो b cos t डिवाइड में माइनस a sin t, तो यहाँ से आपके पास माइनस b डिवाइड में a और ये कोट t हो जाएगा। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो वही प्रोसेस आपके पास, तो d अपॉन डी एक्स लगाओगे माइनस b डिवाइड में a कोस से कोट t, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो माइनस b डिवाइड में a कोट का क्या होता है माइनस माइनस से प्लस, और ये कोस एक्स स्क्वायर है t, और t का क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो आप उल्टा करके इसका मल्टीप्लाई करोगे तो b डिवाइड में a कोस एक्स स्क्वायर को आप 1 में साइन स्क्वायर t लिखोगे, और डी टी अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या है माइनस का 1 में a साइन है t, तो आपके पास ये आंसर बनेगा तो माइनस b डिवाइड में a का स्क्वायर और 1 में साइन की पावर है 3t। तो डियर स्टूडेंट आप इस चीज़ को सॉल्यूशन कर लोगे इस प्रकार से, और ये इसको आप ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस b डिवाइड में a की स्क्वायर और कोसेक की पावर है 3t। तो इस प्रकार भी आप इनको सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, यदि आपके पास x बराबर कोस टी प्लस में t साइन t, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनने की आशंका है, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ पढ़ोगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको छोटा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है। डबल डेरिवेटिव पूछ सकता है, हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल के आपको समझाई देंगे कि कैसे डबल डेरिवेटिव। तो इसका माइनस साइन टी और प्लस में टी साइन टी का मीनिंग क्या होगा, टी को सेम रखोगे साइन का कोस टी, प्लस में अब टी सेम टी का 1 होगा और साइन टी सेम रहेगा, तो इस प्रकार से करोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी वो टी कोस से टी आएगी। बिल्कुल सिंपल रहेगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या, साइन की मतलब क्या है कोस टी, और माइनस में टी का टी रखो और कोस का माइनस माइनस है प्लस साइन टी, और प्लस माइनस का आगे जो है वो टी का 1 होता है और कोस टी सेम रहेगा, तो कोस से कोस कैंसिल होगा तो ये टी साइन टी। तो आप इसको डिवाइड करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो टी कोस टी में टी साइन टी में किसका भाग दोगे भाई, टी साइन टी में किसका भाग दोगे टी कोस से टी का भाग दोगे, तो यहाँ से आपके पास tan t बनेगा। तो tan t का मीनिंग क्या होता है, आप क्या करोगे
उसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो सेक्स के टी डी टी अपॉन डी एक्स कर लो चाहे। तो डबल डेरिवेटिव निकालना ही चाहो तो आप क्या इसमें डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स की स्क्र की वैल्यू निकालोगे तो tan का क्या होता है सेक्स के टी और डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास सेक्स के टी और गुणा में क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, उल्टा करके लिखोगे तो 1/t कोस टी। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये क्या होगा ऊपर जाके सेक्स की पावर 3 हो जाएगी, सेक्स की पावर 3t और डिवाइड में क्या आएगा डी टी आएगा। तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स का स्क्र। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर है मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। श्रेणी के रूप में आप क्या करोगे, श्रेणी के रूप में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो श्रेणी के रूप में फलनों का अवकलन। जैसे ट्रिक है हमारे पास, बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक होगी ये। यदि y बराबर रूट के अंदर श्रेणी बनेगी, देखो fx, फिर प्लस में रूट के अंदर fx, प्लस में अंदर रूट के अंदर fx, और इस प्रकार से चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। तो अब क्या होगा, हो तो dy अपॉन dx का जो मान होगा वो f डैश x करोगे, ऊपर डेरिवेटिव एक बार लिख दोगे, उसके f जो फलन है अंदर आपका उसका डेरिवेटिव लिखोगे, और डिवाइड में 2y माइनस में 1 करना ही करना है आपको बस। तो ये डी स्टूडेंट आप देखते ही कैसा लगा है आपको ये बताना पहले। तो ये जबरदस्त ट्रिक है कि ऊपर फलन का डेरिवेटिव बटा में 2y माइनस में 1 लगा दो, आपका काम स्वाहा, यानी कि उत्तर आ जाएगा, यानी कि सवाल एकदम इजी बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आपके पास y बराबर ये है tan x प्लस में tan x प्लस में tan x, और इस प्रकार से आप इन्फिनिटी तक जाओगे। तो यहाँ फलन का मान कौन है tan x है, बिल्कुल tan x है भी। तो यहाँ से आप dy अपॉन dx निकालोगे तो आप करोगे क्या करोगे कि आपके पास कुछ नहीं, tan का अवकलन करो तो sec स्क्वायर x, dy अपॉन dx का मान क्या निकालोगे f डैश x का डेरिवेटिव बटा में 2y माइनस 1। तो आप ये ट्रिक याद है आपको, तो यहाँ से sec स्क्वायर x बटा में 2y माइनस 1 लगा लो, तो यही आंसर आपके पास है मिल जाएगा। अब इसको अनोदर मेथड से देखते हैं। तो अनोदर मेथड से देखते हैं जो आपने +2 में किया है, अनोदर मेथड। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे आपको y बराबर यहाँ से tan x प्लस में tan x प्लस में tan x, और टीचर ने बताया होगा आपको कि चिड़िया चुग गई, सॉरी चिड़िया चोंच भरलेगी नीर तो नदी न घटियो नीर। तो यानी कि आपको बताया होगा कि इतने को आप छुपा लेते हो तो उसके बाद आपके पास प्रोसेस सेम रहती है ना, तो इसको आप क्या मान लोगे y मान लोगे। तो इन्फिनिटी यानी कि पूरे सागर में से एक लोटा पानी निकालने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पहले स्टेप को आप छुपा लेते हो तो उसके आगे वो y मिलता है। तो आप क्या करोगे, तो रूट के अंदर tan x और ये बाद में रिपीट कर रहा है तो आपके पास ये प्लस में y ले लेते हैं और यहाँ पे y होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ाया होगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा tan x प्लस में y, रूट हट जाएगा। अब उसके बाद इस y को इधर लेके आते हैं तो आपके पास ये क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट देखो ये आपके पास क्या होगा y स्क्वायर प्लस में y बराबर, सॉरी माइनस आएगा ना इधर, तो ये माइनस आ जाएगा और बराबर क्या रहेगा tan x। तो इस प्रकार इसमें आप करोगे 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाई रहेगा 2y, और इसमें dy अपॉन डी एक्स रहेगा, माइनस में y का भी dy अपॉन डी एक्स रहेगा, और बराबर tan का क्या होगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकालोगे तो 2y माइनस में 1, तो यहाँ से क्या होगा 2y माइनस 1 बराबर क्या रहेगा अभी sec स्क्वायर x। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये sec स्क्वायर x के डिवाइड में क्या चला जाएगा 2y माइनस में 1। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है जो हमने ट्रिक से निकाला था। तो ट्रिक तो बिल्कुल आसान, और ये इस प्रकार से
आपको देखना पड़ेगा। तो कैसा लगा हमारा जो ट्रिक प्रोसेस है, कमेंट जरूर करना इस पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। तो y बराबर रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स और प्लस में रूट के अंदर साइन एक्स। तो इस प्रकार से अनंत तक जाओगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो इसका फलन कौन है, साइन एक्स है ना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस और बटा में 2y माइनस में 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर है, मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार यहाँ से log होता तो आप वैल्यू निकाल लेते। तो log में तो 1/x और उसकी 2y माइनस में 1। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हो आराम से। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। कुछ एक एग्जांपल आप करके देख सकते हो, और जो समझ नहीं आए तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। जैसे कि हम 1-2 एग्जांपल और ही कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ट्रिक भी आपको याद रह जाएगी। y बराबर यहाँ पे log x प्लस में log x प्लस में log x और प्लस में अनंत तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स करोगे तो फलन का वैल्यू कौन है, f(x) बराबर है log x। तो ये आप करोगे log x का 1/x और बटा में 2y माइनस में 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x गुणा में 2y माइनस में 1। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, y बराबर x प्लस में रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में, इस प्रकार से आप चलते जाओगे तो यहाँ फलन कौन है आपके पास, x। और अब इसका जो dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो वो आपके पास क्या मिलेगा, फलन का अवकलन, तो 1 और बटा में 2y माइनस में 1। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। अब ये फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, y बराबर e की पावर x प्लस में रूट के अंदर e की पावर x प्लस में रूट की पावर e की पावर x प्लस में। तो इसका आप क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ e की पावर x कौन है, फलन है ना, बन गया काम, बस हो गया काम। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, बटा में 2y माइनस 1 करना है, बस ये आंसर हो गया। तो ये आंसर। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, ये आपको ट्रिक कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें कारगर साबित होता है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट ट्रिक आप अपनाओगे तो वो किस प्रकार से, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, आपको यहाँ पे माइनस आ जाता है, नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी होगी तो यहाँ पे माइनस हो, तो जैसे कि साइन एक्स माइनस में रूट के अंदर साइन एक्स, माइनस के अंदर रूट के अंदर साइन एक्स और माइनस के अंदर इस प्रकार। तो आपको कुछ नहीं करना, फलन मान लिया कि ये साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन करना ही करना है। तो डी वाई में अपॉन डी एक्स, साइन का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स और बटा में जो 2y माइनस में 1 करते थे तो यहाँ 2y प्लस में 1 कर देंगे, बस खत्म। ये आंसर है, मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ट्रिक लिखोगे यहाँ पे, y बराबर रूट के अंदर एफ एक्स माइनस में रूट के अंदर एफ एक्स माइनस में रूट के अंदर एफ एक्स, और इस प्रकार से चलते जाओगे तब आपके पास उसका रिजल्ट होगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फलन का डेरिवेटिव बटा में 2y प्लस में 1 आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रखोगे। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है आप माइनस में तो वहाँ पे बटा में 2y प्लस में 1 लगा के करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ज़बरदस्त ट्रिक लेके आएंगे, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।